हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेन इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि स्पेन इमिग्रेशन अब 1 अप्रैल से एप्लीकेशंस ओपन करने जा रही है और वो तमाम अफराद जिन्होंने 31 दिसंबर सन 2025 से पहले पहले स्पेन में आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने अपनी इम्पादरमेंटो का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, तो वो तमाम अफराद इस इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल है और इस इमिग्रेशन को हासिल करने के लिए वो तमाम अफराद 1 अप्रैल से अब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस इमिग्रेशन से कौन से वो लोग हैं जो कि स्टिल महरूम रह जाएंगे या अप्लाई करने के बावजूद उनको कार्ड नहीं मिलेगा, क्या वो रीज़न्स होंगी और किस टाइप की या किस कैटेगरी के वो लोग हैं कि जिनकी इमिग्रेशन प्रोसेस को या जिनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाएगा। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी चीज़ का आपने कोई सवाल करना है या आप किसी चीज़ का इजहार करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए आप हमारी ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके देते हैं। तो गाइज़, अभी स्पेन इमिग्रेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और इस इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले पहले अपने एम्पावरमेंटों का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये आ जाता है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, स्पेशली हमारे इंडिया से, जो कि लोगों को ये कह के उनसे पैसे ले रहे हैं कि हम आपकी बैक डेट्स की इमिग्रेशन प्रोसेस करा देते हैं, हम आपकी बैक डेट्स की पादरोन करवा देते हैं या एम्पावरमेंटो आपकी पिछले साल ये करवा देते हैं। क्योंकि 31 दिसंबर से पहले जो लोग आए थे वो तो एलिजिबल हैं, लेकिन जो लोग 31 दिसंबर के बाद स्पेन में आए या अभी तक नहीं आए और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो एप्लीकेशन अपनी डाल दें 1 अप्रैल से या इस इमिग्रेशन प्रोसेस में वो भी हिस्सा लें, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को लूटने के लिए, ऐसे लोगों से पैसे बटोरने के लिए बहुत से ऐसे एजेंट हैं, स्पेशली इंडियन एजेंट। इंडिया पंजाब से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों से पैसे ले रहे हैं। ख़ुद मुझे लोगों ने, कुछ लोगों के वॉइस मैसेजेस भेजे हैं, स्क्रीन शूट्स हैं, मैसेजेस के रिकॉर्ड हैं। वहाँ पे लोगों से वो बाकायदगी के साथ पैसे मांग रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप इतने पैसे हमें ट्रांसफ़र करें और हम आपकी बैक डेट्स की आपकी पादरून करवा देते हैं। हम आपकी बैक डेट की, जो आपका हेल्थ का कार्ड है वो बैक डेट का निकलवा देते हैं, लाइब्रेरी कार्ड आपका बैक डेट का निकलवा देते हैं। तो इस किस्म के वो कह रहे हैं कि हम आपको प्रूफ इकट्ठे कर देंगे पिछले साल के कि आप एलिजिबल हो जाओगे अपनी पादरून करवाने के लिए। तो गाइस, स्पेन के अंदर जब पादरमेंटो का प्रोसेस है वो किसी ज़माने में कागज़ी कार्रवाई हो करती थी, लेकिन अब ये सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो चुका है और जब आपको इम्पादरमेंटो के लिए आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो या जब आपकी इम्पादरोन प्रोसेस में आ जाती है तो आपको जो पेपर मिलता है उसके ऊपर एक सीरियल कोड होता है और आजकल तो उन्होंने बार कोड भी लगाना शुरू कर दिए हैं, तो वो चेंज नहीं हो सकता। ये सिस्टम डिजिटलाइज होता है। जिस तरीके से आप, अगर आपका कोई पासपोर्ट नंबर है, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो इंडिविजुअली पासपोर्ट नंबर है, वो किसी और बंदे को इशू नहीं किया जा सकता सेम कंट्री के अंदर। इसी तरीके से स्पेन के अंदर जो बंदा आ गया उसने अपनी पादरमेंटो करवा दिया, तो उसको जो सीरियल कोड मिला है पादरोन का या जो उसको QR कोड उन्होंने लगा के दिया है वो किसी और बंदे का नहीं हो सकता। जो एजेंट आपसे पैसे ले रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं वो आपसे पैसे लेंगे और वो आपको किसी दूसरे बंदे के डॉक्यूमेंट्स एडिट करके दे देंगे और उनके बिहाफ पे आप पकड़े जाओगे। ना सिर्फ आपके ऊपर बैन लगेगा बल्कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो तो रिजेक्ट होगी होगी, आपको बैन भी लगा देंगे सिस के अंदर और फिर आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपने किसी किस्म के एजेंट को, किसी किस्म के कोई भी ऐसे फ्रॉड के अंदर नहीं आना। किसी बंदे को आपने किसी गलत काम के लिए या जाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने पैसे नहीं देने। ये वो अफराद हैं जो कि स्टिल महरूम रहेंगे इस इमिग्रेशन के प्रोसेस से। सेकंड नंबर पर वो लोग हैं गाइज जिन्होंने यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अराइवल किया था और वहाँ पे उनके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग का केस है या कोई और पुलिस केस है और उनका नाम सिस में उन्होंने डाल दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, तो उन लोगों के लिए भी मसला बनेगा और उन लोगों को अपना नाम रिमूव करवाना पड़ेगा पहले सिस से। उसके बाद उनको ये कार्ड इशू होगा स्पेन का, और अगर उनका नाम सिस के अंदर मौजूद है तो फिर उनके लिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन उनके लिए इशू बनेगा। इसके अलावा गाइज वो अफराद जिनके ऊपर स्पेन के अंदर कोई ना कोई केस चल रहा है और उनके वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और स्पेन के अंदर उनके ऊपर किसी किस्म का पुलिस केस चल रहा है, तो वो लोग इस इमिग्रेशन से महरूम रहेंगे। यहाँ पे गाइज आपको एक और बात बताता चलूँ कि स्पेन की अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इस इमिग्रेशन के प्रोसेस से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आती और वो काफ़ी ज़ोर लगा रही हैं कि इस इमिग्रेशन के प्रोसेस को बंद कर दिया जाए या इसको ओपन ही ना होने दिया जाए।
तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स मैनेज रखें, अपनी फ़ाइल आप लोग रेडी रखें, और 1 अप्रैल को जैसे ही इमिग्रेशन ओपन होती है तो कोशिश करें कि आप अपनी फ़ाइल स्टार्ट के दिनों में सबमिट कराएं, क्योंकि ये ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अप्रैल के एंड तक, और मई के स्टार्ट में आप लोगों को काफ़ी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हुए लोग नज़र आएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशंस स्टार्ट में दें, क्योंकि अगर आप अपनी एप्लीकेशन पहले प्रोसेस करेंगे तो आपको जल्दी इसका जवाब मिलेगा। काम की ज़्यादा तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करने के कुछ दिन बाद ही मिल जाएगी, लेकिन जो आपका कार्ड है उसके ऊपर टाइम लगेगा। तो ये प्रॉपर एक डिसीजन आएगा पहले, और उस डिसीजन आने के बाद आपको ये कार्ड इशू किया जाएगा। 1 साल का आपको ये कार्ड मिलेगा और फिर दोबारा आप इसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि स्पेन इमिग्रेशन के हवाले से आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो स्पेन इमिग्रेशन के हवाले से, या आपने किसी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी हो या चेक करवाने हो डॉक्यूमेंट आपने अपने, तो आप वो डॉक्यूमेंट हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।